हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल नॉलेज विद अरविंद में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ईएसआई में फैमिली मेंबर कैसे ऐड करेंगे। जैसे कि आपके लोगों को कमेंट आ रहे थे कि सर फैमिली में ईएसआई में फैमिली मेंबर ऐड हो ही नहीं रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर आपका रिजेक्ट भी हो रहा है। तो ये लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर हमारा रिजेक्ट हो गया, क्या प्रोसेस। तो मैं आपको बताऊंगा आज आप गलती क्या करते हो, ठीक है, क्या गलती करते हो उसमें, कैसे रह जाता है, कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। ये सारी चीज आप मैं डिटेल में बात करूंगा और आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा, ठीक है, लाइव। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पर आ जाना। जैसे आप जानते हैं ईएसआई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो लिंक है उस पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पहला ही लिंक ईएसआई का दिखाई दे रहा है, तो इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब ये क्लिक करने के बाद जो मेन पोर्टल है उस पर चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ इंश्योर्ड पर्सनल बेनिफिशियरी है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ हाईलाइट करके, ये इस पर आपको क्लिक करना है बस। तो मैंने इस पर आके क्लिक कर दिया है। अब ये डायरेक्ट डायरेक्ट उसी पर ले जाएगा जहाँ पर ऑर्डर है, जहाँ पर हम ईएसआई नंबर डालते हैं। तो हम ओके पर क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब हम पहुंच जाएंगे एक बॉक्स पर, जहाँ पर ईएसआई नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ बॉक्स आपको दिखाई दे जाएगा। तो इसमें आपको अपना ईएसआई नंबर पासवर्ड डाल देना है, जैसे कि मैंने डाल दिया है। और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है, ठीक है। जैसे मैं कैप्चा डाल रहा हूँ, जो भी कैप्चा है वही कैप्चा डालेंगे, गलत कैप्चा नहीं हो जाए, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो जो भी है मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद मैंने कर दिया है लॉगिन पर क्लिक। अब जैसे ही मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये मैंने ये 1-2 सेकंड में 5 सेकंड में ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं तो मैं यहाँ पर ये बॉक्स आ गया रेड कलर का, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे से क्लोज कर देंगे, जो क्लोज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मेरी प्रोफाइल ओपन हो गई है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमें अपना फैमिली मेंबर ऐड करना है। तो आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे और नीचे एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अपडेट पार्टिकुलर्स, ठीक है, जो मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो दिखाई देना है, एक मिनट, ये देखिए, अपडेट पार्टिकुलर्स, ये वाला। तो आपको ना इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो मैंने इस पर कर दिया है क्लिक, देखिए मैंने कर दिया क्लिक। अब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओपन होने वाला है। अब देखिए ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे, ठीक है। जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ सारी चीज क्या क्या है। देखिए पर्सनल डिटेल, यहाँ पर पर्सनल डिटेल का एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपन पर्सनल डिटेल में सुधार कर सकते हैं या कुछ भी आपको करना है। इसके बाद में डिस्पेंसरी डिटेल, यहाँ से आप अपनी डिस्पेंसरी चेंज भी कर सकते हैं और उसकी डिटेल के बारे में भी एडिट कुछ कर सकते हैं। एड्रेस डिटेल, ये आपका एड्रेस डिटेल है। इस पर क्लिक करेंगे तो एड्रेस डिटेल में कुछ अपना चेंज करना है, कुछ करना है, वो सब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नॉमिनी डिटेल, ये नॉमिनी है, यहाँ पर अपने नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फैमिली डिटेल, ठीक है। तो अभी हम जो काम करने वाले हैं फैमिली डिटेल के बारे में करने वाले हैं। यहाँ पर फैमिली ऐड हम करेंगे, अभी आपको दिखाऊंगा मैं। इसके बाद में जो लास्ट रह जाता है बैंक डिटेल, जो आपको ये। तो दोस्तों मुझे करना क्या है, अभी अभी मुझे करना है फैमिली डिटेल ऐड करनी है, ठीक है। तो फैमिली डिटेल पर क्लिक कर देंगे। अब आपको फैमिली मेंबर ऐड करना है, तो ठीक है। तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये देखिए मैंने बड़ा कर लिया। अब इसमें आपको फैमिली मेंबर की जो भी डिटेल है, जैसे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ये सारी चीज भर लेना है, ठीक है। तो मैं एक एक भर के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नाम डाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये नाम डाल लिया, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, मैं उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ। अब देखिए मैंने नाम डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। ये कोई रियल नाम डेट ऑफ बर्थ नहीं है आपको डाल कर, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे ये रिलेशन में आपको कौन लगते हैं, जिसका आप फैमिली मेंबर का डिटेल जो भर रहे हैं वो आपको कौन लगते हैं। तो स्पाउस यानी वाइफ के लिए ये भरा जाता है, ठीक है। बाकी ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसमें डिपेंडेंट डॉटर है, डिपेंडेंट अनमैरिड डॉटर, या ये सारी चीजें, ठीक है। डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ है, सारी आप देख लेंगे, ठीक है। अगर इसमें कोई है तो ये सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो अदर पर क्लिक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्पाउस अभी वाइफ के लिए क्लिक करता हूँ।
ठीक है। अब इसके बाद में ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि वादर रेजिडिंग विद हिम हर, क्या ये आपके साथ रहते हैं? ठीक है, अगर रहते हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं रहते तो नो करेंगे। तो अगर आप वो आपके साथ रहते हैं तो यस कर देंगे, ठीक है। अब आपने यस कर दिया तो यहाँ पर आपको ये देखिए मैंने यस किया तो कुछ चेंज हुआ है यहाँ पर, ये आपको स्टेट और सिलेक्ट ये डिस्ट्रिक्ट ये यहाँ पर भरनी नहीं पड़ेगी। अगर आप नो करेंगे, ठीक है, नो करेंगे तो यहाँ पर कुछ चेंज होगा। देखिए मैं नो किया तो यहाँ पर सिलेक्ट जो भी है यहाँ पर भरना पड़ेगा आपको राज्य, और यहाँ के पास आपको डिस्ट्रिक्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों चीज तो ध्यान देना है। अगर आपके साथ रहती है तो यस क्लिक करो, जैसा कि मैंने कर दिया, ठीक है। अभी कुछ चेंज होगा, ये आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्टेटस एक्टिव है। अब यहाँ पर देखो ये अभी चेंज हुए हैं कुछ चीजें। यहाँ पर पहले जो मैंने वीडियो एक और बनाई थी 2025 में, वहां पर ये यहाँ पर फोटो अपडेट नहीं करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है कि फोटो अपडेट करना पड़ेगा उनका। तो यहाँ से आपको फोटो लेना है, ठीक है। तो यहाँ से आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। अब लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ से मैं चूज फाइल पर क्लिक करूंगा तो ये मेरी गैलरी में चली जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा क्या है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइज, जो फाइल का साइज है 50 से 100 केबी तक होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी में या उसमें, ठीक है। तो यहाँ ये चीज ध्यान देनी देनी चाहिए हमें, ठीक है। अब इसके बाद गलती क्या करते हैं, अब देखिए मैंने यहाँ से जैसे कोई अपना वो एक फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं ओपन पर क्लिक कर दूंगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें देखना चाहिए। अब देखिए अब क्या है ना, अब लोग क्या करते हैं कि अब जैसे ये फोटो यहाँ से अपलोड हो गया, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, ये आ गया, उसका फाइल का नाम आ गया, ठीक है। ये सारी चीज आपको दिखाई दे रही है। अब आप लोग क्या करते हो कि यही छोड़ देते हो, यहाँ नहीं छोड़ना आपको। जो लास्ट में जो अपलोड फोटो लिखा है ना ये कोने में, आपको इस पर क्लिक करना है। जब तक इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये अपलोड नहीं होगा, ये ऐसे ही शो होगा, ठीक है। यहाँ आप गलती करते हो, फोटो अपलोड नहीं करते हो, फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो फिर आप क्या कहते हो कि रिजेक्ट हो गया, एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या दिक्कत हो गई, हमने तो आपने बोला वैसे ही भरा। तो ये दिक्कत आ जाती है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ लिखा आ गया, फाइल का नाम आ गया, यहाँ पर रूम लिखा आ गया। तो जब तक ये चीज नहीं लिखी आ जाए ना, ये नीचे नीचे वाली लाइन आप देख रहे हैं ऐसा कुछ और रिमूव का यहाँ पर ये लिखा नहीं आ जाए, तो आप समझ लीजिए पक्का कि आपका फोटो अपलोड हो गया। जब तक ये चीज नहीं लिखी है तो समझ लीजिए आपका फोटो। तो आपको ध्यान ये देना है कि ये फाइल जब तक पूरी यहाँ पर लिखे नहीं आ जाए, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन नहीं आ जाए, तब तक आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो अगर ये रिमूव का ऑप्शन आएगा तो इसका मतलब आपके जो केबी एबी सब कुछ ठीक है, आपका फोटो भी यहाँ पर अपलोड हो गया है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। इसके बाद में आप सेकंड उस पर आएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ प्रूफ, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स इनके अपलोड करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया उनका, जिनका मैं फैमिली मेंबर का ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर पैन कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर उनका ये जो भी है इनका पैन कार्ड नंबर, यहाँ पर नंबर डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हमको चूज प्रोफाइल उनका जो जैसे पैन कार्ड है या आधार कार्ड है, वो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। तो गैलरी में जाएंगे, वहां से हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अपनी एक फोटो ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मैंने पीडीएफ में ले लिया है पैन कार्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर आ तो गया, ठीक है। ये लिखा हुआ है पीडीएफ जो भी है, लेकिन हमें इस पे भी अपलोड ही करना है, ठीक है। 1-2 सेकंड रुकेंगे और वो भी इसी तरीके से यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब देखिए ये दिखाई दे रहा है ना आपको, जब तक ऐसा नहीं आ जाए तब तक आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये फाइल अपलोड हो गई है, रूम का ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब हो गई है। तो अधिकतर जो गलती करते हैं ना आप यही करते हैं, यहाँ से आपको लगता है कि ऐड हो गया, ठीक है, अपलोड हो गया, तो ये ऐसा हो जाता है। अब इसके बाद में सेकंड प्रूफ अगर आपके पास उनका है, तो यहाँ पर जैसे आधार कार्ड है या पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर राशन कार्ड है, तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं इनका, ठीक है। तो सेम प्रोसेस अपलोड करेंगे ऐसा ही आ जाएगा, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अब एक फैमिली मेंबर आपका ऐड हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये हो गया। अब इसके बाद में भी ऐड नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे जो ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है ना ऐड वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर देख पाएंगे, देखिए अब आपका ये ऐड हो गया है, ऊपर लिखा है ना एडिट। यहाँ से अगर कुछ गलती हुई है तो एडिट भी कर सकते हैं, नो इश्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया है। इसके बाद दूसरा अगर आपको फैमिली मेंबर ऐड करना है तो वही सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, जब आप फैमिली मेंबर ऐड कर लेंगे सारी चीज, तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना,
सबमिट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने सबमिट के उस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर जनरेट होकर आ गया। द रेफरेंस नंबर इतना इतना हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो ये आपका अप्रूवल होने के लिए आपके जो एम्प्लॉयर है उसके पास चला गया है, तो आपकी फैमिली मेंबर ऐड हो जाएगी। ठीक है, आपने करेक्ट डिटेल जैसे मैंने बताया उस तरह डाला है तो आराम से आपकी फैमिली मेंबर ऐड हो जाएगा और जल्दी ही हो जाएगा। ठीक ठीक है, तो इस तरह आप अपना फैमिली को ऐड कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, जो मैंने आपको करके बता दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा और इसी तरीके से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।